गाइस, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आज है 1 जनवरी और आज है साल का पहला दिन। सो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत नए साल की आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो और आप खूब तरक्की करें। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, बहुत कामयाब करे आपको और मेरे को भी करे। मेरे जितने भी लोग देखेंगे मेरे को वीडियो अपलोड करने के बाद, सबको प्रभु कामयाब करे। बस आपने देखिए, कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो नहीं होगे। साफ सीधी बात है। मेहनत जो वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। और एक सबसे ज़रूरी बात एक और है गाइस, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। आज हैप्पी बर्थडे है मेरी माँ का। देखिए, मैं अकेला हूँ, अभी अकेला हूँ। माँ नहीं है, माँ है गांव में। बट आज माँ की बहुत याद आ रही, क्योंकि आज 1 जनवरी भी है, त्यौहार का आज त्यौहार है। ऐसा मानिए, 1 जनवरी को ऐसे लोग सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई फेस्टिवल हो। तो आज माँ नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरी माँ का जन्मदिन है। मेरी माँ गांव में है अभी। मैंने सवेरे सवेरे बात की, उनको हैप्पी बर्थडे विश किया, खुश रहा, उनका आशीर्वाद लिया। तो देखिए, माँ का जन्मदिन है जिससे मेरा हर दिन है। मेरी माँ से मेरा हर दिन है और माँ के आशीर्वाद के साथ ही मैंने आज नए साल की शुरुआत की है। आज के दिन की शुरुआत की है। क्या है ना गाइस, थोड़ा मेरे को सर्दी हो गया है यार। तो देखिए, लेकिन जो मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल प्योर है। कल पार्टी में था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, हैंगओवर हो गया इसलिए थोड़ा मेरे को लगता है मुझे कोल्ड हो गया है। बट कोई बात नहीं, जो मेरे वर्ड है, शब्द है, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज माँ का जन्मदिन है, तो आप लोग मेरी माँ के लिए प्रे करना, प्रार्थना करना, भगवान उन्हें सेहत दे और अपनी कृपा उन पे बना के रखे। बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है माँ को, मैं हूँ उनके लिए। तो यार बस यही है। माँ के बारे में कुछ बोलता हूँ मैं आपको। माँ वो दुआ है जो बिना मांगे हर पल मेरे साथ रहती है। सही बात है। अब मैं यहाँ पे भले अकेले हूँ, 1500 किलोमीटर दूर हूँ मैं अपने घर से। अभी अपना गांव छोड़ के बाहर परदेश में कमाने खाने आया हूँ। अपनी फैमिली की फीड करने आया हूँ, अपनी फीड करने आया हूँ, अपना फ्यूचर जो है वो बनाने आया हूँ। और अपने माँ बाबा का भी, उनका भी एक फ्यूचर होता है, उनका भी भविष्य होता है कि जब उनके लास्ट के जो समय होते हैं, 50-50 प्लस जब एज हो जाती है, तो उनका भविष्य हम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं उनका भविष्य। अब बच्चों का भविष्य उनका करियर होता है। तो माँ बाप का भविष्य उनके बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य करियर है। मेरा भविष्य करियर है, बट मेरे माँ बाप का जो भविष्य है मैं हूँ। तो मैं उनके लिए हूँ। मैं उनको कभी भी, मैं यहाँ पे लोनली फील नहीं करता हूँ। कहीं बाज़ार में गया या अपने जॉब पे गया, वर्क प्लेस पे गया या घर पे आया, तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि माँ मेरे साथ है, माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। एंड इस दुनिया में जो सबसे जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, सिर्फ सच्ची मोहब्बत सिर्फ माँ की होती है। माँ की सच्ची। दुनिया में कोई शख्स आपसे, जो भी शख्स होगा आपसे किसी न किसी रीजन, किसी न किसी मतलब से आपके साथ में रहेगा। बट माँ का जो लव होता है, माँ का जो प्यार होता है, माँ की जो कदर होती है आपके लिए, वो हमेशा रहेगी। सारी दुनिया से आप हार कर उनके पास भी जाओगे ना, तो भी वो आपको अपनी गोद में सुलाएगी, गोद में बैठाएगी। ये होती है माँ। और माँ आपकी फिक्र करती भी है, कदर करती भी है। माँ माँ है मेरी। जो मैं जो अभी हंस रहा हूँ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, मैं जो अभी आपको फेस कर रहा हूँ कैमरे के आगे, उसके बाद जो मेरा इतना बड़ा शरीर हो गया है 5 फुट 11 इंच का, और हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। आज जो मेरे दिमाग में नॉलेज है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरे हाथ इतने बड़े बड़े हैं, मुंह बड़ा है, आंखें बड़ी है, नक्शे नैन, हाथ पैर सारे मेरे अंग शरीर के काम कर रहे हैं। मैं हेल्दी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, पॉजिटिव हूँ। क्यों हूँ? बिकॉज ऑफ माई मॉम। माँ और बाबा की वजह से। अपने बाबा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी माँ है उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। लेकिन आज माँ का दिन है, माँ का दिन है, इसलिए आज माँ की बात ज़्यादा होगी।
हाँ, मेरी हर मुस्कान के पीछे माँ है, मेरी लाइफ है मेरी माँ। ठीक है। जब जब जो सारी दुनिया भी ना आपको छोड़ दे, आपको ठुकरा दे, हैं, ठुकरा दे, आपके लोग, आपकी प्यार मोहब्बत, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार सब आपको निकाल दे अपने जीवन से, लेकिन माँ कभी भी आपको जीवन से नहीं निकालेगी। वो हमेशा आपको अपने गोद में बैठाएगी। जैसे बचपन में प्यार करते हैं ना, आप किसी भी एज में अपनी माँ के पास चले जाओ, माँ का प्यार बिल्कुल वैसा ही होगा आपके लिए। बिल्कुल उनका जो लव होता है बिल्कुल प्योर होता है, पूरा प्योर, उनकी इंटेंशन प्योर, उनका लव प्योर, उनकी केयर प्योर। हर एक चीज़ में, हर एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ में शुद्धता होती है। बाकी सारे रिश्ते तो मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं। स्वार्थ के बिना आजकल कोई किसी को बुलाता नहीं है, किसी से मतलब नहीं कर रखता है लोग स्वार्थ के। लेकिन माँ होती है। माँ जो है, माँ वो शब्द नहीं है, पूरी कायनात है मेरे लिए, फॉर मी। आप लोग के लिए भी होगी। सबकी माँ बेस्ट होती है। वो मैं सारी माँओं की इज्जत करता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके घर जाता हूँ। उनकी माँ भी बदले में वैसे ही मेरे को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। जैसे अपने बच्चों को खाना देती है, वैसे मुझे भी खाना देती है। जो भी मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, एक प्रभात, एक सौरभ, उसी की तरह मेरे को भी खाना देती है। आप मेरे लिए, हाँ यार, मेरे लिए मेरी माँ मेरी कायनात है। और आज माँ का जन्मदिन है, इसीलिए मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूँ। भगवान जो है ना, भगवान भी है, एग्जिस्ट करते हैं, बट भगवान हर जगह मौजूद नहीं होते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ हमेशा आपके हर सुख में, हर दुख में अवेलेबल होती है। सुख हो या ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर अवेलेबल होती है। आज मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरी माँ की दुआएं है, जिसकी वजह से मैं आज तन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आपके सामने हूँ। सारे कुछ मेरी माँ की दुआओं की वजह से। मैं रोज़ जॉब पर जाता हूँ, जॉब से आता हूँ, उनके आशीर्वाद से जाता हूँ। वो मुझे वहीं बैठ के मेरे लिए प्रे करती है। और जो मेरी जो मैं सही से जाता हूँ, सही से आता हूँ, सुरक्षा से, सब उनके आशीर्वाद है, सब उनकी कृपा है। जो माँ की जो डांट होती है ना, उसमें भी प्यार छुपा होता है। माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। और जो उसकी चुप्पी होती है ना, माँ भी कभी कभी नाराज़ हो जाया करती, जैसे हम लोग से बचपन में हो जाती थी। बट माँ की चुप्पी में भी आपके लिए फ़िक्र होती है, माँ की डांट में भी आपके लिए प्यार होता है। मेरी माँ की है, आई होप सारी माएँ एक जैसी होती है। तो माँ की जो बात है वो अलग है। मेरी क्या यार, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पर्सन हो, मेरे दोस्त है, मेरे रिलेटिव है, हर एक मेंस अगर कामयाब होता है, मर्द कामयाब हो या औरत कामयाब हो, लड़का हो या लड़की हो कामयाब, तो हमेशा आपकी कामयाबी में हमेशा सबसे पहला हाथ आपकी माँ का होता है। क्योंकि आप कामयाब हुए हो तो एकदम से नहीं हो गए हो। आप जहाँ पे पहुँचे हो वो माँ बाप की बदौलत से पहुँचे हो। माँ बाप ने आपको जन्म दिया ना, वही सबसे बड़ा आप वही कर्ज नहीं अदा कर सकते उनका। बाकी पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, आपकी केयर करना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, वो तो बहुत दूर है। उन्होंने जन्म ही दे दिया, आप वही नहीं कर्ज अदा कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता। आप को दुनिया का ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उस कर्ज को अदा करे। अगर हम अपनी चमड़ी जो होती है ना, चमड़ी की भी अगर हम उनको अपने चमड़ी की भी अगर उनको हम कपड़ा दे दे, उनके लिए जूता सिलवा दे, फिर भी कम है। माँ बाप का कर्ज हम कुछ भी करके अदा नहीं कर सकते। उन्होंने पैदा किया, हम इसी का नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें तो बहुत है, बहुत उठ के हैं उन सब चीज़ों से। सो हमेशा अपने माँ की, बाबा की भी रिस्पेक्ट करो। बट आज माँ का दिन है यार, माँ का दिन है, जिनसे मेरा हर दिन है। और जो आपके ये पेरेंट्स है या मेरे पेरेंट्स है, आपके जो नया साल आ गया है उसमें आपके पेरेंट्स भी हेल्दी रहे, हमारे पेरेंट्स भी हेल्दी रहे, मेरे माँ पिताजी भी हेल्दी रहे, आपके माँ पिताजी भी हेल्दी रहे, और सब लोग खुश रहे। भगवान उन्हें सेहत दे, उनकी उम्र बढ़ाए, उनकी उम्र लंबी करे। देखिए हमारी माँ ने भी बहुत स्ट्रगल किया,
पहले के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, पहले के टाइम में जिस उम्र में हमारी माँ की जो मैरिज हुई थी, 14-14, 15-15 साल में ब्याह कर दिया करते थे। पहले के टाइम में बाल विवाह हुआ करते थे। तो मेरी माँ का भी कम उम्र में शादी हुआ। और पहले क्या था कि जब कम उम्र में शादी होती थी तो घर में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। 5-5 लोग भाई हुआ करते थे, 5 देवर, 7-7 देवर होते थे, नंदे होती थी, सास ससुर होता था, चाचा चाची हुआ करते थे। जॉइंट फैमिली यानी बहुत बड़ा, कम से कम 20-30 लोगों का जो परिवार हुआ करता था। उसमें मेरी माँ, मैं अपनी माँ की बात बता रहा हूँ, उसमें अकेली थी। उनकी बचपन में ही शादी होगी। 25 से 30 लोग होंगे लगभग। सारी जॉइंट फैमिली थी। अब तो सारे अलग अलग हो गए, बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ। सारे जॉइंट फैमिली थी और सब के सब एक घर में साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते नहाते सोते थे सब। पहले की टाइम ही कुछ और थी। उस समय उनकी शादी हुई। एक ही बार में 30-30 लोगों का खाना बनाया करती थी मेरी माँ। सुबह में, दोपहर में, रात में, 3 टाइम सबका। मेरे जो चाचा लोग थे जब माँ की शादी हुई थी, कोई 2 साल का था, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। जो सबसे बड़े थे, यानी मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, उनके बाद जो था वो लगभग होगा 12-13 साल का। बाकी सब छोटे छोटे। एक तरह से माँ की तरह उनकी केयर की अपने देवर लोगों की। तो इतना प्रेशर झेल के आज वो यहाँ तक है। हमको भी उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है। तो बहुत स्ट्रगल से हमारी माँ ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो हमेशा माँ को प्राउड फील कराना है। मैंने भी कराना है, आपने भी कराना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स माई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम दोनों की, हमारी और मेरी और आपकी ये जिम्मेवारी, अपनी माँ को हमने हमेशा प्राउड फील कराना है। हमेशा उनको उस मुकाम पे पहुंचाना है जो मुकाम वो एग्जिस्ट करती है, जो वो चाहती है, वहीं पे उनको पहुंचाना है। और हमेशा खुश रखना है। बहुत स्ट्रगल किया है हमारी माँ ने भी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में चेंजेस करें। मैं हूँ बस, माँ का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग पे भी मेरी माँ का आशीर्वाद बना रहे और आप लोग की माँ का भी आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर। और मेरी माँ के लिए प्रे करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं क्या है कि अब वीडियो बनाऊंगा। बीच में शुरू किया था बनाना, बट बंद कर दिया था। अब मैं बनाऊंगा। मेरे को कोई भी एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक पे ही मैंने हफ्ते में या 15 दिन पे एक वीडियो बनानी है। बाकी जो शॉर्ट होता है, चैलेंज किया, मैंने खुद से चैलेंज किया है, हर रोज़ एक शॉर्ट डालूँगा। मैं शॉर्ट डालूँगा, भले कुछ भी हो, कोई बात नहीं। 2 लोग देखे, 1 लोग नहीं तो मैं खुद देख लूँगा यार, क्या हो गया। अपने आप को अपना साथी बनाओ। आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे। सारी दुनिया मतलबी, दोस्त यार मतलबी, रिश्तेदार मतलबी, खुद के जो सगे भाई बहन है ना, वो भी एक समय पे साथ नहीं देते हैं। सो अपने आप को अपना कंपेनियन बनाओ, साथी बनाओ। कोई भी मुसीबत आएगी, आप खड़ोगे ना सामने, अपनी फुल कंसिस्टेंसी, फुल स्ट्रेंथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं है। तो अपने आप को अपना साथी बनाओ। मैं रोज़ शॉर्ट डालूँगा, बाकी कोई एक टॉपिक मिलेगा तो वीडियो डालूँगा हर 15 दिन या 1 हफ्ते पे, जो भी हो। बस आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करना है। देखिए रैंडम है, थोड़ी पर्सनली बातें बताया हूँ मैं, बट कोई बात नहीं यार, क्या हो गया। यू आर ऑल्सो माई फैमिली, आई एम ऑल्सो योर फैमिली। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।